हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम बात करते हैं 19 दिसंबर के मिनी मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि मैथ और रीजनिंग का हुआ था। तो आप सभी को पता है कि RWF एक टेस्ट की सीरीज चलाता है। जैसा भी कोई एग्ज़ाम आता है नज़दीक और उसमें थोड़ा टाइम का इशू होता है, तो उस एग्ज़ाम के लिए RWF एक मिनी मॉक टेस्ट की सीरीज चलाता है। तो हम बात करते हैं 19 दिसंबर को जो मिनी मॉक टेस्ट हुए थे वो मैथ का और रीजनिंग का हुआ था। तो इस बारे में बात करते हैं कि रीजनिंग का कैसा लेवल था और मैथ का कैसा लेवल था और क्या सेफ स्कोर हो सकता है। मतलब अगर इतने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें तो हमारा मतलब सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, इन सब के बारे में बात करते हैं। और क्या मिनी मॉक टेस्ट देने का क्या फ़ायदा है? तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जो टाइम है, मतलब मुझे इस सब्जेक्ट में इतना टाइम देना है, वो एक आपका टाइम मैनेज हो जाता है। जैसा इन्होंने इसमें रीजनिंग में 20 मिनट दिया, आपको 20 मिनट में 20 के 20 क्वेश्चन करने होंगे और 25 मिनट में जो है मैथ के 20 क्वेश्चन करने होंगे। तो आपका एक टाइम सेट हो जाता है कि आप इतने मिनट में इतना जो पोर्शन है, या मैथ का पोर्शन है, या रीजनिंग का पोर्शन है, हिंदी का, जीएस का, इन पोर्शन को आप मतलब इतने टाइम में निपटा सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर टाइम लेते हो तो फिर आपका यही कहीं ना कहीं टाइम गड़बड़ होने वाला है। आपका जो टाइम मैनेज करने का वो था, वो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं कि मैथ का लेवल कैसा था और रीजनिंग का लेवल कैसा था। तो अगर मैथ की बात करी जाए कि मैथ का लेवल कैसा था और कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, क्या वाकई में क्वेश्चन टेम टेकिंग थे, तो अगर हम मैथ की लेवल की बात करें तो मैथ का लेवल ठीक ठाक ही लेवल दे रखा था। हालांकि एक ही देखो, टाइम का बड़ा इशू बन रहा है इसमें, टाइम नहीं मैनेज हो पाता बच्चे से। और अगर वो कहीं ना कहीं एक ही अगर 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव डाल दे तो फिर तो बच्चा बिल्कुल कहीं ना कहीं उलझ के रह जाता है। और अच्छा बच्चा वही है कि जो बच्चा ये समझ जाए देखते ही क्वेश्चन को कि उसे स्किप करना है या इसे करना है। और मिनी मॉक टेस्ट का एक सबसे बड़ा यही फ़ायदा है, इससे आपको ये पता चल जाता है कि हमें ये क्वेश्चन छोड़ के चलना है या इस क्वेश्चन पे टाइम दे के हमें इसे यहीं कहीं ख़त्म करके चलना है। तो इस बारे में आपको सबसे बेस्ट जो पता चल पाता है वो मिनी मॉक टेस्ट से ही पता चल पाता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ के चलना है और कौन सा क्वेश्चन करके चलना है। तो अगर हम मैथ की बात करें कि मैथ का लेवल कैसा था, तो मैथ का लेवल ठीक ठाक लेवल था। ये मान के चलिए आप, अगर मैथ की बात करें कि मैथ का क्या सेफ स्कोर हो सकता है, तो मैथ में जो जो पुराना बच्चा है वो अगर आज 16-17 भी बना रहा है, 17 क्वेश्चन इजीली अगर बना रहा है, तो एक आज अच्छे स्कोर कर पा रहा है। क्योंकि टाइम को देखते हुए मतलब 3-4 क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा टाइम टेकिंग डाल दिए थे। तो अगर बच्चा उनमें फंस के रह गया तो फिर वो अन्य जो उसके पोर्शन है वो छूट जाएंगे। और अगर कोई पुराना बच्चा है तो ये मान के चल सकता है कि आज मैथ में उसका 14 या 13 क्वेश्चन भी अगर है तो वो ठीक ही है। क्योंकि हमारे हमारे पास अभी टाइम है, मतलब 2 महीने मान के आप चल सकते हैं, 60 दिन। तो इसलिए धीरे धीरे ये सब सही हो जाएगा। और अगर मेरी बात करें कि मेरा मैथ में क्या स्कोर रहा, तो मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आज जो मेरा स्कोर मैथ का बन पाया वो 16 ही क्वेश्चन हो पाए। और वही बात हम रीजनिंग की करते हैं कि रीजनिंग का लेवल कैसा था और क्या मतलब रीजनिंग में पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग का लेवल भी ठीक ठाक ही लेवल था। हालांकि उसमें जो सीरीज वाले क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन और थे वे थोड़ा टाइम टेकिंग थे। पर ये मैं कहूँगा कि मैथ से ज़्यादा मुझे जो टाइम टेकिंग लगा वो रीजनिंग लगा। अगर आप उन 4 क्वेश्चन में फंस के रह गए रीजनिंग में, तो फिर ये कि आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाने का। तो ये कि और मिनी मॉक टेस्ट का आपको हम बता भी चुके हैं कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन को स्किप करके चलना है या ऐसे करके फाइनली जब ये आगे बढ़ना है। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें कि रीजनिंग में क्या सेफ स्कोर हो सकता है, तो रीजनिंग में भी मैं मान के चलता हूँ 3-4 क्वेश्चन जो सीरीज के थे वे बढ़िया थे और टाइम टेकिंग थे। हालांकि एक ही बच्चा देखो बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी में लगा हुआ है और वो बहुत ही ईजिली इन क्वेश्चनों को बना भी रहा है। पर ये कि हर बच्चे का दिमाग एक सा नहीं होता, सभी बच्चे मतलब ऊपर नीचे होते। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आप यही मान के चले कि अगर आप 17 क्वेश्चन रीजनिंग में बना रहे हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है। हालांकि एक ही रीजनिंग में ये स्कोर कोई ऐसा खास स्कोर नहीं है, पर अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये स्कोर अच्छा है। और अगर मतलब कोई पुराना बच्चा है, खैर इसमें तो एक ही पुराना और नए बच्चे में कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, रीजनिंग में सभी अच्छी कर लेते। तो आप ये मान के चलिए कि आप 17 क्वेश्चन आज इजीली रीजनिंग में बनने चाहिए थे। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरे रीजनिंग में कितने क्वेश्चन बन पाए, तो मैंने 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो आज जो मेरा रीजनिंग में स्कोर बन पाया वो 15 ही क्वेश्चन सही हो पाए। हालांकि ये कि देखो रीजनिंग में थोड़ा हमारा भी स्कोर कम है, पर ये कि टाइम को देखते हुए फिर भी स्कोर कुछ हद तक सही है।
तो बस ये था आज का जो लेखा जोखा। और जैसा हमने आप सभी से कहा था कि हम मिनी मॉक टेस्ट का भी एनालिसिस कराएंगे, तो हम इसी तरह जब तक मिनी मॉक टेस्ट चलते रहेंगे इसका एनालिसिस भी आपको जीएस का हो या हिंदी का हो या फिर मैथ का हो या रीजनिंग का हो, इन सभी का एनालिसिस करवाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।